Good morning everyone. Welcome back to social science class. Dear students, today we will do the last topic of this chapter, chapter number 3, natural resources, vegetation and wildlife. This is our last topic. Last topic is wildlife. So now let's start the reading of this topic. Listen it carefully. Wildlife includes नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. वाइल्ड लाइफ क्या होता है? ऐसे जंगली जीव, वाइल्ड मीन्स जंगली ही होता है, जो जंगल में रहते हैं, ऐसे जीव जिन्हें घर में नहीं रखा जा सकता. नॉन डोमेस्टिकेटेड. डोमेस्टिकेटेड क्या होता है? जिन घरों में रखना. अब यहाँ आ गया नॉन डोमेस्टिकेटेड, जो घरों में नहीं पाले जा सकते, such as birds, fishes and animals, which makes forest as their natural habitat. अब ये कहाँ पर रहते हैं? घरों में नहीं पाला जा सकता, इनको घरों में नहीं रह सकते, तो इनका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है बेटा? फॉरेस्ट. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. जो हमारा पारितंत्र है, देखो इकोसिस्टम किससे मिलकर बना है? ह्यूमन बीइंग से, वेजिटेशन से, वाइल्ड लाइफ से. अगर इन तीनों में ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है, वेजिटेशन हो गया, और तीसरा क्या हो गया? एनिमल्स हो गया. तो ये भी एक साइकिल है. अगर इन तीनों में किसी की भी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो सारा बैलेंस बिगड़ जाता है. ठीक है ना? आपने साइंस में भी स्टडी किया होगा, हर्बीवर्स, ओमनीवर्स. तो ये जो इनमें अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो इकोसिस्टम में भी इम्बैलेंस हो जाता है. अगर शाकाहारी बढ़ जाते हैं, ठीक है, मांसाहारी कम हो जाते हैं, तो शाकाहारियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है. अगर मांसाहारी बढ़ जाते हैं तो शाकाहारियों की संख्या कम हो जाती है. और ह्यूमन इन सब पर डिपेंड करता है. इसलिए ये एक चेन है, और ये एक साइकिल जो है, अगर नहीं कंटिन्यू होता, पूरा नहीं होता, तो इकोसिस्टम क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है. वाइल्ड लाइफ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन. अब इनमें वेरिएशन भी होती है. जो वाइल्ड लाइफ है, सेम एक ही जगह पर एक जैसे जो जीव जंतु है वो नहीं पाए जाते, और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन. वेजिटेशन की भी वजह से होता है. अब जो शाकाहारी हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, और जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारियों पर डिपेंड करते हैं. तो ये सब रहते जंगल में ही है. तो जैसे इनको सूट करती है क्लाइमेट, और जैसे सरवाइव करने के लिए इनको वेजिटेशन चाहिए, तो ये वहीं उन्हीं लोकेशंस में पाए जाते हैं जहाँ पर उनके लिए, जो उनकी फेवर में हो उनकी लाइफ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन इंडिया देर इज़ एन रिच वैरायटी of birds and animals. The black buck, peacock, loon, Bengal tiger are found in India. तो भारत में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं. हर एक स्पीसीज़ के बहुत सारे आगे सब स्पीसीज़ हैं. तो बर्ड्स, एनिमल्स, ब्लैक बक, पीकॉक, लॉयन टाइगर, ये सब जो हैं जीव यहाँ पर पाए जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया इज़ फेमस फॉर कोला बियर, एमू, कोकोब्रा. तो ऑस्ट्रेलिया की बात आ रहे हैं, वहाँ पर ये सब प्रजातियाँ पाई जाती हैं. वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इसेंशियल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ सरफेस. वाइल्ड लाइफ जो है वो हेल्पफुल रहती है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में. वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यू एंड इकोलॉजिकल बैलेंस. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो वाइल्ड लाइफ जो है हमारी खूबसूरती को, जो हमारी नेचर की खूबसूरती को बढ़ाती हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस करती हैं. ब्यूटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बूस्ट टूरिज़म. जो वाइल्ड एनिमल्स की वजह से नेचर की ब्यूटी बनती है, जहाँ फॉरेस्ट की ब्यूटी बनती है, उससे टूरिज़म बूस्ट होता है बेटा. यानी कि टूरिज़म को बढ़ावा मिलता है. एंड क्रिएट्स जॉब फॉर द पीपल, जिसकी वजह से लोगों को जॉब मिलती है. आप लोगों ने भी चिड़ियाघर वगैरह देखे होंगे, या जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं,
तो उनमें जो जीव जंतु हैं वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उनको पिंजरों में बंद नहीं रखा जाता, लेकिन उनको पूरी तरह से सेफ गार्ड किया जाता है, उन पर एक नज़र रखी जाती है, जो उनकी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाता है, लेकिन उनको बाउंड नहीं किया जाता। तो ऐसे जो नेशनल पार्क्स हैं नियर अबाउट 89 से भी बढ़ गए हैं ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो यहाँ पर लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं। एनिमल्स बिहेवियर चेंज एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये भी एक पुरानी सोच है हमारी कि जो एनिमल्स के बिहेवियर में अगर चेंजेस आती हैं तो वो किसको इंडिकेट करती हैं, सुनामी और अर्थक्वेक्स। इफ़ द इंफॉर्मेशन कैन बी हार्नेस्ड फॉर इम्पार्टिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम दैन लाइफ ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल्स कैन बी सेव्ड। अगर जो हार्नेस्ड हैं इम्पार्टिंग अर्ली वार्निंग, यानी इनके बिहेवियर को देखकर अगर हम कुछ इमेजिन करते हैं कि कुछ ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर आने वाली है, तो एडवांस की जो इन्फॉर्मेशन है उससे जो लॉस ऑफ लाइफ है उससे सेव किया जा सकता है। ठीक है, तो एनिमल्स जो है हमें इंडिकेशन देते हैं। आपके घरों में भी जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं ना, अगर जो है डॉगी जो है भौंक रहा है तो उससे क्या होता है कि उसको बुरी बुरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बिल्ली है रास्ता काट जाती है, अशुभ माना जाता है। तो ऐसे कुछ हमारे सुपरस्टिशंस थॉट हैं और उसकी वजह से लोग जो हैं अपने आप को थोड़ा अवेयर रखते हैं इन बातों से। ये सच है या नहीं वो शायद किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन लोग जो हैं फॉलो करते हैं इन बातों को, जो उनके पूर्वज उनको बता गए उसको वो कंटिन्यू रखते हैं। तो मे बी इससे जो है लॉस ऑफ लाइफ को कम किया जा सकता है। तो एनिमल्स के बिहेवियर से जो आइडियाज़ लगाए जाते हैं कि मे बी सुनामी आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए या कोई डिजास्टर और आ जाए। तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस ह्यूमस, और वाइल्ड लाइफ और जो है वेजिटेशन, उसका क्या फ़ायदा होता है, जो उनके डेड पार्टिकल्स हैं वो सोयल के साथ मिक्स होकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और ये किसके लिए हेल्पफुल है, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक मीट, स्किन, हॉर्न्स एक्सेट्रा। लेकिन वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उनको हंट किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए, मीट, स्किन और उनके हॉर्न्स के लिए, क्योंकि इनका भी बिजनेस होता है, ट्रेड होता है इनका। दिस डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। और फिर क्या हो जाता है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, अगर हम वाइल्ड एनिमल्स को किल करते जाएंगे तो वो उनकी संख्या कम होती जाएगी, तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो आउट हो जाएगा एनवायरनमेंट का। मैनी बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मैनी अदर्स आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है बेटा, लुप्त हो जाना। तो जैसे इनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा थी, अब तो फिर भी सरकार ने बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं, बहुत सारे लॉ और पनिशेस रखी हुई हैं कि टीज़ नहीं कर सकते आप एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को या कोई भी एनिमल्स हैं। तो लगातार इनकी हंटिंग से क्या हुआ कि बहुत सारे जो बर्ड्स थे, बर्ड्स तो देखो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से भी गायब हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, यानी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन क्या होता है, लुप्त होने की कगार पर हैं। आवर फॉरेस्ट आर ट्रेजर्स ट्रूव्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो हमारे लिए क्या हैं, ट्रेज़र है। ट्रेज़र क्या होता है, एक खजाना है। बायोडाइवर्सिटी जो है जैव विविधता के लिए क्या है, ये हमारी विरासत है, हमारे लिए खजाना है। दे हार्बर मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। आवर वाइल्ड लाइफ सफ़र्स सवरली ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशंस। बहुत सारी जो एनिमल की स्पीसीज़ हैं, मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स जो हैं, ये जो है हमारे लिए खजाना है। और वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करती है जब डिफॉरेस्टेशन होती है और
लगातार जो अर्बनाइजेशन यानी जनसंख्या बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हाउसेस बिल्डिंग्स ये सब जो है कंस्ट्रक्ट हो रही हैं बड़े स्तर पर, और जो फॉरेस्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, वो भी गायब हो रहे हैं अर्थ के ऊपर से। मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट। कुछ का तो शिकार करते हैं, ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जंगल ख़त्म हो गए, उनके रहने के जो एरियाज़ है वही ख़त्म हो गए। अब वो कहाँ पर रहें? तो अगर वो सेटलमेंट्स यानी बस्तियों में घुसते हैं तो लोग उनको मार देते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स है, अपनी सुरक्षा के लिए अपने डर की वजह से जो मैन है वो उसको किल कर देता है। तो नेचुरल हैबिटेट अगर ख़त्म हो गए हैं तो धीरे धीरे ये प्रजातियाँ भी विलुप्त होती जाएंगी। हैंस देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो हमारे लिए एक ग्रेट नीड है कि हमें इनको कंजर्व करना ही पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ को हमें बचाना ही पड़ेगा, संरक्षित रखना होगा। सेवरल स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। सम ऑफ दीज आर, बहुत सारे सरकार भी स्टेप उठाती है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो क्या है, इम्पोर्टेंट है ये, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस नोट करेंगे। हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बीन बैंड। सरकार ने ये बिल्कुल बैन लगा रखा है कि कोई भी व्यक्ति हंटिंग नहीं करेगा इनकी, और इनका कोई व्यापार नहीं करेगा, पोचिंग नहीं करेगी वाइल्ड एनिमल्स की। किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस। अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है, हंटिंग करता है या पोचिंग करता है, उनकी पोचिंग क्या होता है, उनका कारोबार करना, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, जानवरों को किल करता है। नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप की हैं वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एरियाज़ में, जहाँ पर इनकी जो है संख्या ज़्यादा है एनिमल्स की, पेड़ पौधों की। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 103 नेशनल पार्क्स, पहले 89 थे, अब कितने हो गए हैं, 103 नेशनल पार्क्स हो गए हैं, और 528 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई हैं, जहाँ पर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। तो अब डिफरेंस देखेंगे हम लास्ट टॉपिक के अंदर कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होता है बेटा। नेशनल पार्क्स इज़ अ वेल डिफाइंड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क वो स्थान होते हैं, डिफाइन एरिया होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जंगली जीव पाए जाते हैं। विजिटर्स कैन ओनली विजिट द पार्क, जो विजिटर्स हैं वो पार्क में यानी कि इन जंगलों में प्रवेश कर सकते हैं। नो वन हैज़ अ राइट टू यूज़ एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। विजिटर विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं एज अ टूरिस्ट, बट उनको कोई राइट नहीं है यहाँ के फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेने का। कलेक्ट ऑफ फायरवुड, अब क्या जो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो ट्राइब्स लेती थी, जैसे कलेक्शन ऑफ फायरवुड, ईंधन के लिए लकड़ी लेना, टिम्बर है फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज टोटली प्रोहिबिटेड। बिल्कुल मना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट है वो इन जंगलों से नहीं ले सकता। एग्ज़ाम्पल्स हैं, अंडरलाइन करेंगे इसको भी। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है यूएसए का, इज़ डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल है नेशनल पार्क का, यूएसए में है ये ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड हेरिटेज में ले लिया गया है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है, सेंचुरी भी वही जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं नेचुरल हैबिटेट में। इट इज़ अ डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड। ये वो एरियाज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को परमिशन दी हुई है, यानी जो ट्राइब्स डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर वो प्रोटेक्टेड एरिया में जा सकते हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल और कटिंग ऑफ ट्रीज़ आर बैंड, लेकिन वो हंट नहीं कर सकते एनिमल्स का और कट नहीं कर सकते ट्रीज़ को,
पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड, टिम्बर, मेडिकल हर्ब्स इन अ मॉडरेट अमाउंट। लोग वहाँ के जो वहाँ रहते हैं वो यहाँ से फायरवुड ले सकते हैं, ठीक है, टिम्बर फर्नीचर के लिए लकड़ी ले सकते हैं, और मेडिसिनल हर्ब्स जिनसे दवाइयाँ बनती हैं वो वाली हर्ब्स भी यहाँ से ले सकते हैं, बट मॉडरेट अमाउंट में। ये नहीं कि एक्सेस में वो अपनी सेल्फिशनेस को फुलफ़िल करने के लिए वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा उनको कोई भी परमिशन नहीं है। इन अ मॉडरेट अमाउंट विच कैन बी यूज फॉर रिसर्च, तो रिसर्च वगैरह करनी है, एजुकेशनल पर्पसेज हैं, उसके लिए वो इन जंगलों में जा सकते हैं, उनको परमिशन है। यूनेस्को हैज़ सिलेक्टेड मानस वाइल्ड लाइफ, इंडिया का है ये, सेंचुरी ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऐसे बहुत सारे जो वेस्टर्न घाट हैं हमारे देश का, आप सर्च कर सकते हो गूगल पर कि इंडिया के कौन से पार्क्स, चाहे वो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, तो ये जो है यूनेस्को ने किन किन को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो हेरिटेज जब बन जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज में आ जाते हैं जो एरियाज़, तो उनकी केयर और उनकी जो मेंटेनेंस है वो सारी यूएनओ करता है, यही इसका बेनिफिट है। तो हमारे देश में बहुत सारी साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया हुआ है हेरिटेज साइट, तो आप इनको सर्च करेंगे बेटा। नेक्स्ट है डू यू नो, इम्पोर्टेंट है ये भी। इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एक्ट बना था, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और कब बना था, इन 1972। ये क्या करता है, प्रोहिबिट्स पोचिंग, हंटिंग और ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो 1972 में एक कानून बनाया था सरकार ने जिसमें सख्ती से बैन किया गया था पोचिंग, हंटिंग और ट्रेड करने जो वाइल्ड लाइफ की होती थी पहले बड़े स्तर पर। और 73 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर। क्या एम था इसका, कंजर्विंग टाइगर्स, जो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है वो भी बहुत कम रह गए थे, और उनकी ग्रोथ के लिए ये स्टेप उठाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर रखा गया, ताकि जो 39 टाइगर रिजर्व्स हैं 2010 में उनके अंदर उनको एक्सपेंड किया जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, फेमस टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी ग्रोथ करवाई जाती है। तो सरकार जो है बहुत सारे एफर्ट्स करती है, लोगों को भी अवेयर करती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और जो वेजिटेशन है ये भी हमारे इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, हमारे साइकिल को कंप्लीट करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो ये हमारे लिए हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के। सो हियर आवर लेसन इज़ फिनिश्ड एंड वी विल मीट अगेन in next video by when we will do the ABC part. Till then, goodbye.